नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल वर्चुअल विशाल में। तो गाइज, आज हम लोग जिस टैब के बारे में सीखने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग बहुत बार देखते होंगे, जब किसी बर्ड के बारे में कुछ बताना होता है तो वहां पे हम लोग उस बर्ड के बारे में बताते हैं। तो जैसे कि उस पर कर्सर ले जाइएगा तो उसके बारे में डिस्क्राइब कर देगा। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं, मान लीजिए कि एप्पल आप लोगों ने लिखा, इसके बारे में कुछ आप बताना चाहते हैं, कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो आप वहां पे लिख सकते हैं, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब वहां पे कर्सर ले जाएंगे तो वहां पे उसके बारे में दिखाई देगा, जिससे उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, ये एप्पल जो वर्ड है इसके बारे में ये है, ये फल है कि सब्जी है, क्या है। तो इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं अपने HTML टैग के अंदर में, उस चलते कंप्यूटर के स्क्रीन पे और यहीं पे देखते हैं। उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोग को बताया, इस पेज को मैंने अभी बनाया है, तो मैं इसको यहाँ से देख सकते हो, आप लोग के लिए मैं बना करके रखा हूँ। तो ये तो मैंने कल बताया था आप लोग को। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये पेज मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब यहाँ से देख सकते हैं, अब यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग के जो टैग्स वगैरह आप लोग को लिखे हैं, मैंने HTML हेड टैग, टाइटल टैग, हेड, बॉडी, यही सब टैग मैंने लिखे हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एवर टैग टाइटल, मैंने बताया जो कि कैसे यूज होता है, ये तो मैंने आप लोग को बता दिया। अब इसका प्रैक्टिकल करके भी चलिए हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल सिंपल आप लोग को शुरू करना है। सबसे पहले एवर लिखना है, AWR। इसका जो टाइटल होता है, टैग होता है, वो यही होता है। और इसके बाद में एवर दे करके टाइटल लिखेंगे, और इसके बाद में जो भी मैसेज देना है वो हम लोग यहाँ पे मैसेज देंगे। जैसे कि हम लोग को आगे हम लोग कुछ भी लिखने वाले हैं, तो मैं मान लिया कि सबसे पहले इस टैग को सिंपल क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ, और यहाँ से इसको क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। यहाँ पे तो आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको मैं अब आप लोग को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल सा एप्पल मैंने लिख दिया, इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये एप्पल हो चुका है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ आप लोग के लिए। ये अब आखिर इसका यूज हम लोग एवर टैग का कैसे करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एवर टैग में यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टाइटल लिखेंगे, और उसके बाद जो भी मैसेज देना है इक्वल टू दे करके हम लोग लिख देंगे। जैसे कि लिख देंगे ये एक क्या है, फ्रूट है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, एक फ्रूट यहाँ पे लिख देंगे। सेव इसको कर देंगे, और अब इसको इफेक्ट्स को हम लोग देखेंगे। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे देख सकते हैं इसके नीचे में ये आ चुका है, और जब इस पर हम लोग कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा फ्रूट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये एक मैसेज देने के लिए, इस वर्ड के बारे में किसी को बताने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, एवर टैग का। तो यहाँ पे जो भी आप लोग को लिखना है वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब उस पर कीवर्ड वर्ड जाएगा, यानी कि माउस जाएगा, तो वहाँ पे दिखाई देगा। चलिए एक चीज़ और हम लोग लेके देख लेते हैं, और इसको हम लोग करते हैं कॉपी, और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। और अब यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखता हूँ HTML, और यहाँ पे मैं इसके बारे में कुछ भी बता देता हूँ, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ सेव, और अब यहाँ पे HTML आ गया। यहाँ पे मैंने जब ले गया तो प्रोग्रामिंग ही सिर्फ आया है यहाँ पे इसके वर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे इससे क्या पता चलता है कि जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप लोग लैंग्वेज को यहाँ पे सिंपली हटा भी सकते हैं। इसके वर्ड के बीच में कोई भी गैप वगैरह नहीं होना चाहिए, यानी कि दो वर्ड आप नहीं लिख सकते, इसके बारे में एक ही वर्ड आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, HTML से। तो यहाँ पे ये पता चल गया आप लोग को। इसके बाद में मैं आगे आखिर बताऊँ, तो आखिर इसके बारे में और भी ज़्यादा डिस्क्राइब करना होता है, तो उसके लिए डिटेल्स टैग यूज करते हैं, जो मैं आपको कल बताऊँगा, ठीक है। तो ये आप लोग एवर टैग को समझ गया। अब कोई भी लिस्ट वगैरह बनाने के लिए आप लोग कैसे यूज करिएगा, किसी भी डाटा लिस्ट का उसका वैल्यू वगैरह देने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, और इसको जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, तो इनपुट और लिस्ट में हम लोग देते हैं, जैसे कोई भी यहाँ पे आप लोग नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं देता हूँ वर्चुअल,
ठीक है, मैं लिस्ट एक बना रहा हूँ। लिस्ट का नाम मैंने सिंपल रख दिया वर्चुअल। अब इसका जो भी डाटा लिखना होगा वो लिखेंगे, तो डाटा लिस्ट मैंने दिया। इसका आईडी यहाँ वही चीज़ रखेंगे जो मैंने इनपुट का लिस्ट मैंने यहाँ पे लिखा था, तो दोनों चीज़ यहाँ पे सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे भी वर्चुअल ही लिखूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों चीज़ सेम होना चाहिए। जो मैंने लिस्ट बना रहा हूँ वो उसका आईडी यहाँ पे सेम होना चाहिए, तभी शो हम लोग का जो भी मैं बनाने वाला हूँ वो चीज़ शो होगा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑप्शन कि क्या क्या ऑप्शन सेव होने वाला है। तो ऑप्शन का वैल्यू इसका अभी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आउटपुट आप लोग को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि लिख देता हूँ कि कोई भी चीज़ लिख सकता हूँ, जैसे मैं कंप्यूटर ही लिख देता हूँ, सबसे सैम्पल कंप्यूटर मैंने लिख दिया। इसके बाद दूसरा ऑप्शंस मैं सिंपल इसी को क्या करता हूँ कॉपी और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे भी करता हूँ पेस्ट। मैं सिर्फ इसका ये चेंज कर देता हूँ मॉनिटर। इसके बाद यहाँ से मैं इसको चेंज करके करता हूँ माउस। ठीक है, ये मैंने ऑप्शंस दे दिए। अब यहाँ पे इस डाटा लिस्ट को जो भी आप लोग को जितना देना है वो आप अपने अनुसार दे सकते हैं। इस डाटा लिस्ट को मैं क्या करता हूँ क्लोज, जो मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया था। इसमें आगे में स्लैश, और इसके बाद में इनपुट टैग को भी मैंने शुरू किया है, तो इनपुट टैग को भी मैं क्या करता हूँ क्लोज। और यहाँ पे मैं स्लैश बटन दे देता हूँ। ये हम लोग का एक डाटा जो है रेडी हो चुका है। मैं इसको करता हूँ सेव, और अब आप लोग को इसका इफेक्ट दिखाता हूँ। ये आप लोग देखिएगा, इसके अंदर में जो भी वर्ड वगैरह है, यानी कि कोई भी चीज़ की शो करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब जैसे मैं इस डाउन एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, देख सकते हो कंप्यूटर मॉनिटर माउस, यानी कि आप लोग को ऑप्शंस देने के लिए एक लिस्ट हम लोग यहाँ पे तैयार किया। जो मैंने इनपुट लिस्ट यहाँ पे लिखा था वो इसी के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट तैयार कर लिया। उसके बाद में जो भी डाटा था वो उसके अंदर मैंने तैयार किया, ये सारा डाटा है, और ऑप्शंस जो जो देना है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे आगे में लिख देता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, तो कहीं कहीं आप लोग देखते हैं जो भी ऑप्शंस वगैरह फॉर्म वगैरह में रहता है उसी में से कोई कुछ भी चीज़ सिलेक्ट करने को रहता है, तो वो यहाँ से इस तरह से काम करेगा। जैसे सिलेक्ट, अब इसमें से हमको कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करना है, कंप्यूटर हम लोग कर सकते हैं, माउस करना है माउस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ को लिस्ट वगैरह बनाने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोग को और भी ऑप्शंस देने हैं तो आप और भी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको क्या करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ, और इसके बाद पेस्ट, फिर से पेस्ट, और माउस की जगह अब हम लोग लिख देते हैं फ़ोन। इसके बाद लिखते हैं टैबलेट। तो ये सिंपल हम लोग ने किया सेव, और अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शो हो रहा है इतने सारे ऑप्शंस, इसी में से हमको क्या करना है सिलेक्ट करना है। तो ये फॉर्म वगैरह बनाते समय आप लोग देखते होंगे कि कुछ इस तरह का जो इनपुट लिस्ट वगैरह आता है शो होना होता है, वो शो होता है। तो इस तरह से हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। अब आप लोग को इसका आउटपुट देख करके समझ में आ गया होगा। तो आज बस इतना ही। आज आप लोग ने क्या क्या सीखा कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। एवर टैब का यूज कर सकते हैं। एवर टैब में किसी वर्ड को डिस्क्राइब वगैरह करने के लिए हम लोग एवर टैब का यूज करते हैं। किसी वर्ड को सिंगल वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी उसके बारे में कुछ और बताने के लिए हम लोग सिंपल सा यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एवर टैब का यूज करते हैं। उसका टाइटल दे देंगे और इसके बाद में उसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे इनपुट लिस्ट बनाने के लिए किसी तरह का कोई लिस्ट वगैरह है, उसमें ऑप्शंस जितने भी देने हैं, तो जितना भी ऑप्शंस देना है उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। एक डाटा लिस्ट हम लोग का रेडी हो जाएगा, और इनपुट लिस्ट उसमें सबसे पहले देंगे, उसका एक आईडी देंगे हम लोग लिस्ट बनाने के लिए, और उसके बाद में उसका यूज हम लोग करेंगे। तो इस तरह से आज के लिए बस
इतना ही तो समझ में आ गया। एब्रर टैग जो है लिखना था, वो सारा चीज आप लोग को समझ में आ गया। अभी भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं एक चीज और, कि यहाँ पे जो भी आप टैग यूज कर रहे हैं, जो भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, सिर्फ वीडियो मत देखिए, आप उसका यूज भी जाकर करिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, तब आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।